हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 20/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 20/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। सबसे पहले सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हिंदी का हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। और पहले 2022 में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता था और अब 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 150 में हिंदी कितना पूछा गया था? 30 क्वेश्चन हिंदी से आया था और बहुत सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? तो शब्द शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयादि स्वर संधि है। नयन में कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि है। अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप कहलाता है। अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? तो प्रतीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशास्त्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णिक छंद है। वंशास्त्र क्या है? तो वर्णिक छंद हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बैन शून्य, जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास है। बैन शून्य, तब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष होना। कलेजा ठंडा का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो संतोष होना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। ये तो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। मधुर मधुर ये पिछला सेट में भी आया हुआ था। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पानी से भरा एक गिलास लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? मानो माई, धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। मानो जानो बताए थे आपको कि उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, इतना पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। मानो जानो देखिए और उत्प्रेक्षा मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी बहुत मोटी है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हाथी बहुत मोटी है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो हाथी बहुत मोटा है हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सुख दुख कौन समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। सुख दुख कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर पर सब कुशल हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो घर पर सब कुशल हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो घर में सब कुशल हो जाएगा, घर में सब कुशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिथा आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो अभिथा आता है। शब्द शक्ति तीन तीन प्रकार के होता है। अभिथा होता है, एक लक्षणा होता है और एक व्यंजना होता है। याद रखिएगा, शब्द शक्ति की कितना भेद होता है? तो तीन भेद होता है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियां बह रही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो नदियां बह रही है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास है। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माया महट गिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है। बोल रहा है कि जो रेखांकित शब्द है एक लंबा रास्ता, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छंद में। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो छंद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। इनमें कृतवाच्य से संबंध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निह जोड़ छल हो जाता है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह जोड़ छल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कौन सा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में करता कौन है? तो मोहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गण कहा जाता है। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्तियां का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर बोझ बनकर रहना। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। काम न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो दूसरों पर बोझ बनकर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार हो जाएगा। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, एक पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घट जाएगा। एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि 72 बिलियन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटोनिक होगा। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि 72 बिलियन कौन होगा? तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? तो हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अरस्तु था।
1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पीयर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल कौन कौन सा है? फसल चक्र है, मिश्रित कृषि एवं खेती है, या कार्बनिक चक्र है, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में कौन कौन शामिल है? तो फसल चक्र, मिश्रित कृषि या खेती, या कार्बनिक चक्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MgCl2 है। निम्नलिखित में कौन सा ही रासायनिक सूत्र है? तो MgCl2। MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का, याद रखिएगा। और CaCl नहीं होता है, इसका सही सूत्र क्या होगा? तो CaCl2 होता है। किसका होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का होता है। और NaSO4 नहीं होता है, Na2SO4 होता है। और Na2SO4 का नाम क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट होता है। और CaOH फार्मूला नहीं होता है, CaOH को हॉल्ट वाइज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोक्सिल अम्ल का उदाहरण है? तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोनोप्लास्ट कहलाता है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाता है? तो टोनोप्लास्ट कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया होगा, अगर आप पीछे के वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब के से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो P बराबर कितना दिया हुआ है? P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। और V बराबर कितना दिया हुआ है? V बराबर 250 वाट दिया हुआ है। तो फार्मूला होता है P बराबर VI होता है फार्मूला। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन V हो जाएगा। और P कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। और V कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 दूनी 10, और 5 25, कितना आ गया? 2/5 आ गया। तो 2 में हम 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO3 हो जाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो H2SO3 हो जाएगा। यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल पूछ रहा है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल पूछता तो H2SO4 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना होता है? तो 21%। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। और ऑक्सीजन 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03% होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78% होता है। सब ये तीनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ श्वसन जड़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूमेटोफोरस है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ श्वसन जड़ है? तो न्यूमेटोफोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा? तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्ष को बचाना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्ष को बचाना। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुबिडियम है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो रुबिडियम। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पेय फैसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय का। निम्नलिखित पेय फैसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक किस चीज़ का है? तो चाय का है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? तो मुंबई। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। ये भी रिपीट किया हुआ है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये क्वेश्चन शायद कल ही का सेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगलेन ने। समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगलेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यूसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्न में। यूसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ किए थे? तो बर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 से। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 1972 से। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, जापान और कोरिया में। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सा 3 देश में आया था? तो चाइना, जापान और कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध खेती फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेती का प्रकार है। विविध खेती क्या है? तो खेती का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में गया था। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 342 में। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 342 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सतलज नदी पे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पे है। मापनी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपात है। मापनी क्या है? तो अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग को। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह भी क्वेश्चन रिपीट आया है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलछटी चट्टानों में। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के अंतर्गत में संग्रहित और जमा होता है? तो तलछटी चट्टानों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? तो जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक से। पत्रिका का संबंध संपादक से है तो चलचित्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो निर्देशक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका दोस्त नशीली वस्तुओं का सेवन करता है और आपको भी करने के लिए दबाव डाल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो इसका पहला ऑप्शन में है आप तभी सेवन करेंगे जब वह करेगा। दूसरा में है आप उसको मना कर देंगे। तीसरा में है आप उसकी उपस्थिति में ही धूम्रपान करेंगे। और चौथा में है आप उसको मना कर देंगे और कहेंगे कि आप दमा का शिकायत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप उसको मना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है और कारण में कह रहा है कि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है। पिता की शादी किस उम्र में हुई थी? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो वर्तमान में रमेश का उम्र कितना है? 10 साल है। और पूछ रहा है और बोल रहा है कि उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना है? 10 साल। और रमेश से कितना बड़ी है? तो 20 साल। तो माँ का आयु हो जाएगा 30 साल टोटल। और बोल रहा है कि पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था और उसकी माँ जो है उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। तो उसकी पिता से 5 वर्ष छोटी है तो यानी कि पिता को उम्र कितना हो जाएगा? पिता को उम्र 35 वर्ष हो जाएगा। और 35 वर्ष में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसका वर्तमान आयु 10 साल था और उसका जन्म कब हुआ था? पिता की शादी के 2 साल बाद। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा इसका। तो अगर हम 12 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? पिता का उम्र 23 साल हो जाएगा। यानी कि पिता की शादी किस उम्र में हुआ था? तो 23 वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए पहला पद है और आर सामान्य अनुपात है तो जीपी का एनवा पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए इंटू आर के पावर n-1 हो जाएगा। यदि ए पहला पद है और आर सामान्य अनुपात का है तो जीपी का एनवा पद क्या हो जाएगा? तो ए इंटू आर के पावर n-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी भाषा में इसको लिखा गया है TAU और उसी भाषा में इसको कौन सा भाषा में लिखा जाएगा? तो एस जो है वो किस नंबर पे आता है? एस जो है वो 19वां नंबर पे आता है और ए किस नंबर पे आता है? तो 1 नंबर पे आता है। तो 19 और 1 कितना होता है? 20 होता है। और 20 नंबर पे कौन आता है? तो टी आता है। तो इस दोनों का संबंध किससे है? तो टी से है। उसके बाद है बीच में आर आई। तो आर कैमा स्थान पे आता है? तो आर 18वां स्थान पे आता है। और आई कैमा स्थान पे आता है? तो आई 9वां स्थान पे आता है। तो 18 और 9 कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। और 27 में पूरा अल्फ़ाबेट कितना होता है? 26 लेटर होता है। तो 26 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 नंबर पे कौन होता है? ए होता है। उसी प्रकार टी है तो टी का रैंक कितना होता है? 20 होता है। और इसमें ए का रैंक कितना होता है? 1 होता है। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 नंबर पे कौन होता है? यू होता है। तो उसी प्रकार इसमें हम करेंगे कि डी का नंबरिंग कितना होता है? डी चौथे नंबर पे होता है। और एच कितना नंबर पे? 8 नंबर पे। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 नंबर पे कौन होता है? एल होता है। एल इसमें भी है और एल इसमें भी है। 2 खत्म हो गया। उसके बाद जो बीच में है आई आर, तो आई कितना स्थान पे आता है? आई 9वां स्थान पे आता है। और आर कितना स्थान पे आता है? तो 18वां स्थान पे आता है। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। तो बीच में क्या किया है कि 27 जो है वो पूरा अल्फ़ाबेट 26 है उसको घटा दिया तो बच जाएगा 1 बच जाएगा।
तो एक कौन आता है, ए आता है, तो एल के बाद ए है, एल के बाद इसमें भी ए है, और लास्ट में क्या है, ए और जे। ए किस स्थान पे आता है, ए का स्थान पे, और जे का कौन स्थान है, जे का 10वां स्थान है, तो 10 हो कितना हो जाता है 11, 11वां स्थान पे कौन आता है, तो के आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो कथन निष्कर्ष दिया गया है। कथन में कह रहा है कि विधायक ने अपने सचिव को कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए, और अनुमान पहला कह रहा है कि इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, दूसरा में कह रहा है कि इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपने घर के दक्षिण में 40 किलोमीटर चला। मान लेते हैं इधर पूरब है, और इधर क्या मान लेते हैं पश्चिम, और इधर क्या मान लेते हैं उत्तर, और इधर दक्षिण। तो कह रहा है कि मोहन अपने घर से दक्षिण 40 मीटर चला। यहाँ से दक्षिण मान लेते हैं, इधर कितना चला, तो 40 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, तो 10 मीटर चल रहा है। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो उत्तर इधर है, तो यानी कि इधर मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो यहाँ से घर था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, और अभी किस दिशा में, इस दिशा में है। तो यानी कि पूरब और दक्षिण दिशा में है। तो पूरब दक्षिण कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो हम इसको माइनस बना देते हैं, और माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और गुना का अर्थ डिवाइड है। यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है, तो डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, तो प्लस है। तो इसको प्लस कर देते हैं। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। तो 480 डिवाइड 15 हो गया, तो 1500 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 तिया 45, और 3 और 0 हो जाएगा, तो 3 0 15 दूनी 30, 32 बार में कटेगा। और माइनस यहाँ 7 गुने 4 है, तो 7 चौक कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, और प्लस 12, तो ये प्लस 12 और प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो 32 और 10 42 43 44 हो जाएगा, और 44 में से हम 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 16 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही प्रशासक है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसे मालिकों के लिए है जो ना ही इंजीनियर है। तो इंजीनियर कौन है, तो ई है। तो ई में कौन कौन है, ये ना तो इंजीनियर नहीं रहना चाहिए, तो ये सब खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ना अच्छे प्रशासक है। तो अच्छे प्रशासक कौन है, एफ है। तो अच्छे प्रशासक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, 2 बच गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में अक्षर डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो डी कौन सा स्थान पे आता है, चौथा स्थान पे आता है, और एन कौन सा स्थान पे आता है, 14वां स्थान पे आता है। और ये दोनों को माध्य पहले निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और 9वां स्थान पे कौन आता है, आई आता है। तो कह रहा था यहाँ पे कि डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर, तो डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर कौन आया, आई आया। और इसके दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन होगा, तो इसके दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आई के बाद कौन होता है, जे होता है, जे के बाद कौन होता है, के होता है। तो इस अक्षर के दाईं ओर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, और दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो दूसरा अक्षर पे के हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी माता है ए और बी की, यानी कि सी ये जो है वो माता है, किसकी माता है, तो ए एवं बी का। और कह रहा है कि यदि डी पति है बी का, बी का पति कौन है, तो बी का पति जो है वो डी है। अब कह रहा है कि सी कौन है डी की, ये जो सी है वो कौन है डी की, बहन है। बहन तो होगा नहीं, क्योंकि ये पति पत्नी हो गए, और पत्नी की माँ कौन लगेगी, तो सास लगेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। तो ए में शैम्पू है, पाउडर है, बालों का तेल है, और सौंदर्य प्रसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगा, 2 है, 2 के बाद 4 के बाद 6 है, 8 है, 10 है, तैबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो कितना है, 748 है, उसके बाद 737 है, उसके बाद 715 है,
यानी कि डिक्रीज हुआ है, घटते गया है। तो 748 में 737 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, और 7 से 7 खत्म हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो इसमें भी 7 से 7 खत्म हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। तो यानी कि इसमें इसके बीच कितना आ रहा है 11, और इसके बीच कितना आ रहा है 22। तो इसके बीच कितना आएगा 33 आना चाहिए। तो 5 में से 2 गया तो कितना आया 3, और फिर ये 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यानी कि ये 33 आ गया। तो इसके बीच कितना का डिफरेंस होगा 44 के होगा। तो इसके बीच कितना का डिफरेंस होगा, तो 11 दूनी 22, 11 33, 11 अभी कितना डिफरेंस हो जाएगा 55 का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर हम 638 में 55 अगर हम क्या करते हैं घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3, और 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 583 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें बताए थे पिछला वीडियो में हम काउंटिंग करने के लिए कि त्रिभुज के काउंट कैसे किया जाता है। तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बॉक्स है 8 बॉक्स है। तो जितना बॉक्स रहता है उसमें 2 से गुना कर देते हैं तो त्रिभुज की संख्या निकल जाता है। तो 8 दूनी कितना होता है तो 16 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था डीएलएड का 20/9/2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।